वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 17th टू 24th ऑफ नवंबर 2024। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले, अगर आप लॉ, बैंकिंग, एमबीए या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए फटाफट जो है आपको तैयारी स्टार्ट करनी होगी। सही कोचिंग के साथ, सही कंटेंट और सही प्रैक्टिस से आप डेफिनेटली इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो न्यू बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, फटाफट से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। बी एडुकेयर आपको क्लासरूम, लाइव क्लास और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर्स जो है ये घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे विजिट करके कंप्लीट गाइडेंस जो है ले सकते हो कि कैसे इन एंट्रेंस एग्जाम की हमें तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से कि शंघाई, टोक्यो एंड न्यूयॉर्क एंड हस्टन लीड कर रहे हैं एज वन ऑफ द मोस्ट pollutants ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। एक रिसेंटली डेटा रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट टॉक में, जहां पे बताया गया कि जो सिटीज एशिया में है और यूएसए में है, ये सिटीज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस की। इसमें नंबर 1 पोजीशन पे आता है शंघाई, जो सबसे पोल्यूटिंग सिटी है। इट इज फॉलोड क्लोजली बाय टोक्यो, न्यूयॉर्क एंड हस्टन। ये डेटा कंप्लाई किया गया था क्लाइमेट ट्रेस के द्वारा, जहां पे एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। और ये हाईलाइट करता है कि कैसे ग्लोबल लेवल पे हमें क्लाइमेट चेंज की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज है फ्रॉम कांग्रेस टू इंटेलिजेंस। तुलसी गबार्ड जो है, इनको न्यू रोल दिया गया है फॉर द नेशनल इंटेलिजेंस। फॉर्मर डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमेन तुलसी गबार्ड को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। यूएस प्रेसिडेंट जो अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये डिसीजन अनाउंस किया गया। और यहाँ पे ट्रंप ने गबार्ड के जो फियरलेस स्पिरिट और उनका कमिटमेंट है फॉर डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, इसे हाईलाइट किया। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल नवंबर 16 को। ये एक ऐसा दिन है जहां पे एस्टैब्लिशमेंट हुआ था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का 1966 में। ये दिन एक रिमाइंडर के जैसे सर्व करता है इंडिस्पेंसिबल रोल ऑफ फ्री प्रेस के लिए, और वो भी इंडिया जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट और सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसमें एथिकल जर्नलिज्म को हाईलाइट करता है। इन एडिशन टू दैट ये प्रेस का रोल भी सेलिब्रेट करता है। और नेशनल प्रेस डे जो है ये सर्व करता है एज एन ओकेशन जहां पे अक्नॉलेज किया जाता है मीडिया प्रोफेशनल के द्वारा फेस किए गए चैलेंजेस को, और साथ ही साथ एम्फसाइज करता है कि कैसे प्रेस फ्रीडम को सिग्निफाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज है हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर द डिजिटल इनोवेशंस। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड जो है यहाँ पे मिला है, जो सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन 2024 में हुआ एट द रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है एयरपोर्ट की जर्नी के लिए, जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो एयरपोर्ट के ऑपरेशंस है ये ज्यादा स्मूथ हो सके और पैसेंजर एक्सपीरियंस बेस्ट हो सके। नेक्स्ट न्यूज है गिबॉन ने अप्रूव कर दिया है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक हिस्टोरिक रेफरेंडम हमें देखने को मिल रहा है जहां पे 91% ऑफ द वोटर्स ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूवल दे दिया है। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है कंट्री में। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो 55 इयर्स ऑफ डायनास्टिक रूल हमें देखने को मिल रहा था, उसे यहाँ पे एंड कर रहा है और रीइंट्रोड्यूस कर रहा है एक डेमोक्रेटिक सिविलियन गवर्नमेंट। द रूलिंग मिलिट्री जुंटा जो पावर में आई थी अगस्त 2023 में थ्रू अ coup और कैस्ट्रेट द रेफरेंडम, जहां पे न्यू एरा ऑफ गवर्नेंस हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है गुरु घासीदास टेमोर पिंगला टाइगर रिजर्व होगा इंडिया का 56th टाइगर रिजर्व। इंडिया ने रिसेंटली इस टाइगर रिजर्व को छत्तीसगढ़ में नोटिफाई किया है। एक सिग्निफिकेंट स्टेप हमें देखने को मिल रहा है जो इंडिया ले रहा है देश के टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। छत्तीसगढ़ में पहले ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व्स है, जो है इंद्रावती जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, उदानंदी
तो सीतानंदी जो गारियाबंद में है, एंड अंचना कुमार जो मुंगेली में है। ये अलाइन करता है इंडिया के नेशनल वाइल्ड लाइफ प्लान को, जहाँ पे हैबिटाइट जो प्रिजर्वेशन है और सस्टेनेबल कन्वर्जन है, इसे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे प्रिजर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया के संजय मूर्ति को एज द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर के, और सक्सीड करेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू को। करंटली सर्व कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और अब टेक ओवर करेंगे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, जहां पे उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे पब्लिक एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट न्यूज है, मिथाली राज, इन्हें अपॉइंट किया गया एज द मेंटर फॉर एसीए वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस। मिथाली राज जो एक फॉर्मर कैप्टन रह चुकी है इंडिया के वुमेन्स क्रिकेट टीम की, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द मेंटर फॉर द वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस बाय आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन। इनका रोल होगा कि कैसे जो यंग क्रिकेट टैलेंट है अक्रॉस द स्ट्रेट, उन्हें वो आइडेंटिफाई करे, फोकस करे और सिग्निफिकेंटली जो है डेवलप करे वुमेन्स क्रिकेट इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज है, फास्टेस्ट ग्रोइंग G20 इकोनॉमी इंडिया की है, 7% जीडीपी ग्रोथ, जहां पे इंडिया टॉप कर रहा है G20 चार्ट पे। इंडिया इमर्ज किया है एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी G20 कंट्रीज का। रिमार्केबल अचीवमेंट इंडिया के इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड पोटेंशियल, जो ग्लोबल चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके बावजूद हमें ये बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये रैंकिंग रिलीज करी गई थी जो G20 समिट इस वक्त ब्राजील में हो रहा है वहां पे, जहां पे ग्रोथ रेट जो G20 नेशंस है उनका कंपेयर किया गया, और ये देखा गया कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स आ सके, और कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज से पॉवर्टी, हंगर और इनइक्वालिटी को टैकल किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, G20 रियो समिट 2024। यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज है, बिकॉज G20 समिट, 19th G20 समिट हमें ब्राजील में देखने को मिला, जहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स का डिस्कशन हुआ, जिसमें क्लाइमेट चेंज से लेकर यूक्रेन के वॉर तक की बात करी गई। साथ ही साथ जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इन टॉपिक्स पे भी डिस्कशन हुआ। डिक्लेरेशन हुआ कि कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक पाथवे लाना जरूरी है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन जो है जरूरी है, एंड स्पेशली ये मेंबर नेशंस के बीच में किस तरीके से जो है अलायंसेस फॉर्म होके ट्रेड हो सके। नेक्स्ट न्यूज है, इसरो के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज बीन डिप्लॉयड बाय स्पेस एक्स। नवंबर 18 2024 को स्पेस एक्स ने सक्सेसफुली लॉन्च किया इसरो का ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम द कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो फ्लोरिडा में है। ये एडवांस्ड सैटेलाइट जो है, इसे डिजाइन किया गया है और एनहांस इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी डाली गई है, और ये सपोर्ट करेगा इंडिया के स्मार्ट सिटीज मिशन को, जिसे अब्रॉड कैरी किया स्पेस एक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट ने। ये फर्स्ट कमर्शियल कोलैबोरेशन था इसरो और स्पेसएक्स के बीच में, जहां पे ये लॉन्च डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडिया का ग्रोइंग रिलायंस ऑन द इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, जहां पे टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम ये टाइप्स कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, उड़ीसा जीत गया मेडन गोल्ड इन द 14th सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप जो है यहाँ पे उड़ीसा ने जीती, हरियाणा को हराया जो 2 टाइम चैंपियंस रह चुके हैं। ये हिस्टोरिक टूर्नामेंट में हमें देखने को मिला कि कैसे इनक्रेडिबल हैट्रिक्स जो है हमें देखने को मिली विद शिलांगलैंड लाक्रा। नेक्स्ट न्यूज है, यूएस रिटर्न कर रहा है $10 मिलियन वर्थ ऑफ लूटेड एंटिक्स टू इंडिया। मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पे कल्चरल आइटम साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से जो चोरी किए गए थे, अब यूएस उसे इंडिया को रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न आर्टिफैक्ट्स जो है एक सेलेस्टियल डांसर, स्टैंडस्टोन एंड स्कल्पचर के आपको देखने को मिल रहे हैं, जो इलीगली स्मगल किए गए थे सेंट्रल इंडिया से लंदन बिफोर बीइंग सोल्ड टू अ पैट्रन ऑफ अ न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट। नेक्स्ट न्यूज है, उड़ीसा 24 कोस्टल विलेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज सुनामी रेडी बाय यूनेस्को। एक मेजर अचीवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे 24 कोस्टल विलेजेस 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे गए हैं एज सुनामी रेडी।
ये रिकॉग्निशन मिला है इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को के द्वारा, और ये रिकॉग्निशन ग्रांट किया गया था सेकेंड ग्लोबल सुनामी सिम्पोजियम जो इंडोनेशिया में हुआ। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन देखने को मिल रहा है जो स्टेट एफर्ट्स ले रहा है नेचुरल डिजास्टर को टैकल करने का। नेक्स्ट न्यूज है हरभजन सिंह एंड सानिया मिर्जा, इन्हें नेम किया गया है एज द दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल एम्बेसडर। चार ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन्स देखने को मिले हैं यहाँ पे, इनमें चार में से दो इंडियंस हैं, दैट इज इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह एंड रिनाउंड टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा। ये इनिशिएटिव दुबई के रेपुटेशन को एज अ ग्लोबल स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के लिए जो है दिया गया है, जहाँ पे एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे जहाँ पे लोकल टैलेंट को नर्चर करने के साथ साथ स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑनर गया विद द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइगर। ये ऑर्डर जो है हम बोल सकते हैं प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये अवार्ड दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया एट द स्टेट हाउस। ये ऑनर सेलिब्रेट करता है प्राइम मिनिस्टर के विजनरी लीडरशिप को एंड ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो देखने को मिले हैं, और इंडिया नाइजीरिया के टाइज को भी सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट न्यूज है फीफा ने अनवील किया नासा इंस्पायर्ड ट्रॉफी फॉर एक्सपांडेड 2025 क्लब वर्ल्ड कप। फीफा ने रिलीव किया है ये ट्रॉफी। ये ट्रॉफी को क्रिएट किया जाएगा विद कोलैबोरेशन ऑफ टिफनी एंड कंपनी। ट्रॉफी अवार्ड की जाएगी एट द फर्स्ट एवर 32 टीम टूर्नामेंट जो जून एंड जुलाई 2025 में एक्सपेक्टेड है। ये 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड फिनिश होगा जहां पे फुटबॉल के पास्ट एंड फ्यूचर को सिंबलाइज किया जाएगा। ये इंस्पायर्ड हुआ है बाय द नासास वायोगेयर मिशंस द पीरियोडिक टेबल एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स, जो सिग्निफाई करता है एक न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट न्यूज है यूएन ने लिस्ट किया है छत्तीसगढ़ के बस्तार विलेज को एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन। ये बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के तहत किया गया है जहां पे उन विलेजेस को हाईलाइट किया जाएगा जहां पे पोटेंशियल है सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट का, ताकि टूरिज्म को हाईलाइट किया जाए, कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट किया जाए, और जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स हैं उनकी लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट न्यूज है ब्राजील ऑफिशियली हैंडओवर्स G20 प्रेसिडेंसी टू साउथ अफ्रीका। ब्राजील ने ऑफिशियली ट्रांसफर किया है G20 प्रेसिडेंसी। क्लोजिंग सेरेमनी हुआ एनुअल G20 समिट का रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है जहां पे साउथ अफ्रीका बन चुका है पहला अफ्रीकन नेशन जो लीड करेगा G20 को, जहां पे राबाउस्ट एजेंडा हमें देखने को मिल रहा है विच इज प्लान फॉर इट्स प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट न्यूज है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 ऑनरिंग डैनियल एंड अली अबू अवार्ड फॉर द पीस एफर्ट्स। इन्हें ये अवार्ड दिया गया है उनके रिमार्केबल एफर्ट्स एंड पीस और नॉन वायलेंस को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया होस्ट करने वाला है इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप 2025 में। खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है जनवरी 13 से लेके जनवरी 19। ये होगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जहां पे न्यू दिल्ली में ये स्टेडियम लोकेटेड है। हिस्टोरिक इवेंट होगा जहां पे खो खो जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड इंडिजिनियस गेम्स है उसे सपोर्ट किया जा रहा है with the support of Indian Olympic Association and Kho-Kho Federation of India। इस टूर्नामेंट को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है जस्टिस डी कृष्ण कुमार ने टेक ओवर किया ऑफिस एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। नवंबर 20 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दैट इज वाया द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये ऑर्डर नोटिफाई किया जहां पे जस्टिस डी कृष्ण कुमार को मद्रास हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया गया एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर। ये डिसीजन आया है बिकॉज ऑफ द सुपर एनिमेशन ऑफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जो करंट चीफ जस्टिस है मणिपुर हाई कोर्ट से। ये अपॉइंटमेंट किया गया आफ्टर टेकिंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो एम्फसाइज करता है जस्टिस कृष्ण कुमार के लीगल इंटीग्रिटी को।
नेक्स्ट न्यूज है, इराक कंडक्ट कर रहा है फर्स्ट नेशनल सेंसस 40 इयर्स में पहली बार। इराक ये सेंसस कंडक्ट करेगा, सिग्निफिकेंट ऑपरेशन जिसमें ऑलमोस्ट 1,20,000 रिसर्चर्स इन्वॉल्व होंगे। ये डेमोग्राफिक सर्वे जो है, इट इज शेड्यूल्ड ओवर 2 days, जहां पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा ओवर द हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ड्रॉप्स 2 spots इन द ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स। इंडिया ने मेंटेन करके रखा है अपना पोजीशन एज वन ऑफ द टॉप 10 परफॉर्मर्स इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, डिस्पाइट स्लिपिंग ऑफ 2 spots कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है इंडिया के कमेंडेबल एफर्ट्स जो किए जा रहे हैं फॉर द पर कैपिटा एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ इंडिया अडॉप्ट करते जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, इसे को हाईलाइट करते हुए ये हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 बाकू नवंबर 2024 में हुआ। ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल इश्यूज को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट न्यूज है, कोल इंडिया लिमिटेड को ऑनर किया गया विद ग्रीन वर्ल्ड एनवायरमेंट अवार्ड 2024। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक रिमार्केबल अचीवमेंट जो है किया, जहां पे प्रेस्टिजियस ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 दिया गया सीएसआर कैटेगरी में। सीआईएल को ऑनर किया गया विद द टाइटल ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर, जो रिफ्लेक्ट करता है उसका कमिटमेंट फॉर द सस्टेनेबिलिटी एंड द सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया हाईएस्ट ऑनर्स फ्रॉम गयाना एंड डोमिनिसिया। इन्हें कॉन्फर किया गया इस अवार्ड्स के द्वारा फॉर द रिकॉग्निशन जो हमारे देश के रहे हैं टूवर्ड्स दीज कंट्रीज कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त। साथ ही साथ जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं इंटरनेशनल टाइज को सुधारने के लिए और बढ़ाने के लिए बिटवीन इंडिया और कैरेबियन नेशंस के लिए। यह अवार्ड हाईलाइट करता है इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और ग्लोबल रिकॉग्निशन देता है मोदी के लीडरशिप को ग्लोबल हेल्थ, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। इसको इनॉग्रेट किया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में, जहां पे पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार होस्ट करने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक्सपेक्टेड है अप्रैल मंथ में होगा, जो स्टेट के ग्रोइंग कैपेबिलिटीज एंड होस्टिंग मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स को हाईलाइट करता है। ये एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के बाद डिसीजन लिया गया, जहां पे वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर में कंडक्ट करी गई थी। ये अनाउंसमेंट किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया होस्ट कर रहा है फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 130 इयर्स में पहली बार। ऐसा होने जा रहा है जहां पे ग्लोबल कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए जो है ये स्टेप लिया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 इस इवेंट के दौरान। नेक्स्ट न्यूज है, साइक्लोन फिंगाल हेवी रेन्स एक्सपेक्टेड फॉर तमिलनाडु। ये साइक्लोन का जो नेम है फिंगाल, इसे सजेस्ट किया गया था सऊदी अरेबिया के द्वारा, जो रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हो रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात माने तो साइकोलॉजिकल जो सर्कुलेशन है ये नवंबर 21 से स्टार्ट हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे ये सीवियरली इम्पैक्ट कर सकता है काफी एरियाज को। नेक्स्ट न्यूज है, जोमेटो रिप्लेस करेगा जेएसडब्ल्यू स्टील को ऑन बीएसई इंडेक्स फ्रॉम दिसंबर 23। नवंबर 22 2024 को एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एक सब्सिडरी है बीएसई ने अनाउंस किया कि एक रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है बेंचमार्क सेंसेक्स का। व्हाट इज सेंसेक्स? सेंसेक्स जो है इट इज एवरेज ऑफ टॉप 30 कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एज अ पार्ट ऑफ इट यहाँ पे जोमेटो जो एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी जायंट है, ये रिप्लेस करेगा जेएसडब्ल्यू स्टील को इन द 30 स्टॉक इंडेक्स। ये रीशफलिंग will take effect from December 23 2024, जहां पे इंक्लूड किए जाएंगे changes in other indices as well, that is BSE 100, BSE Sensex 50, BSE Sensex Next 50 as well। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईलाइट किया विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? करेक्ट आंसर है नाइजीरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस? करेक्ट आंसर है यूएई, दैट इज दुबई। नेक्स्ट इज, द कोस्टल विलेजेस of which state have been recognized as a tsunami ready state by UNESCO? करेक्ट आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी कमेटी ने रेकमेंड किया इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स? करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अप्रूव किया है नया कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर है गेबॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 के विनर कौन थे? करेक्ट आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी ये रिलीज किया गया था ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस? करेक्ट आंसर है G20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया का फर्स्ट नाइट सफारी पार्क कौन से सिटी में डेवलप हो रहा है? करेक्ट आंसर इज लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप? करेक्ट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 ये कौन सी कंट्री ने जीता? करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है अपने देश में इमरजेंसी बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज? करेक्ट आंसर है इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसरो जो है इसने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ फॉर द गगनयान मिशन? करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश? करेक्ट आंसर है AMM नसीरुद्दीन। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेक श्योर करिए कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि हर हफ्ते जो वीकली करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं वो आपको देखने को मिल सके।